रिपीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो क्या करेंगे कि जो हेलो दोस्तों, जय माता दी। जैसा कि आपने थंबनेल में बहुत अच्छे तरीके से जान लिया होगा कि इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 को क्रैक करने के लिए अपने जीके की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और जीके में कैसे मैक्सिमम नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। तो भैया इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, मैं आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। पहली, आपकी जो मेन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जीके को करने के लिए, वो आपका एलिमिनेशन होना चाहिए। अगर आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू एलिमिनेट कर देते हो, बचे हुए 2 ऑप्शन है, तो उसमें आप आसानी से गेस वर्क कर सकते हो। दूसरा मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी। आपने परमार एसएससी का नाम सुना होगा। सभी लोग, जितने भी लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, वो परमार सर का नाम बहुत अच्छे जानते होंगे। परमार सर एसएससी की फील्ड में जीके में सबसे बड़ी क्रांति लाने वाले टीचर हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरी जीके बहुत ज़्यादा वीक हुआ करती थी और अब मैं ठीक ठाक स्कोर कर लेता हूं। अब अगर मैं आपको यहां पर बात करूं तो जो परमार सर हैं, उन परमार सर ने अपने चैनल पर निट्टो सीरीज चला रखी है। निट्टो सीरीज़, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अगर आपने उस सीरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से 2 से 3 बार फॉलो कर लिया तो आप ये समझिए आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे ऑप्शन को चुनना है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप परमार एसएससी की निट्टो सीरीज़ जरूर करिए। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, एलिमिनेशन और परमार एसएससी की निट्टो सीरीज़। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आपको बिट्टी बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर रेलवे हो, सबके लिए पीवाईक्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू जो है वो हमारे लिए एक बाइबल का काम करते हैं। जैसे ही हमको टॉपिक पता चल जाता है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाने, कौन सा टॉपिक ज़्यादा रिपीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सही। तो क्या करेंगे कि जो पीवाईक्यू हैं एसएससी में, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, फेज 12-13 हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हम ले तो पता चलेगा कि वहाँ से कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है। तो इसके लिए आप पीवाईक्यू फॉलो करें। अगर आपसे खुद से नहीं हो पा रहा है तो परमार एसएससी में ही, या फिर नवीन सर हैं जो आरडब्ल्यू में पढ़ाते हैं, उन लोगों ने पीवाईक्यू बहुत ही अच्छे से कवर करा रखे हैं और उनसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि और भी क्वेश्चन उनसे क्या बन सकते हैं, उन लोगों ने वो भी करा रखे। तो आप पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, किसी टीचर को पकड़िए या फिर खुद से ही कीजिए। और क्या कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं उन पे अच्छे से फोकस कीजिए, कहाँ पे क्या लैक हो रहा है, बस आप इतना ही कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट में मान लीजिए कोई भी सवाल आया, कोई भी क्वेश्चन जीके का हो या किसी भी सब्जेक्ट का आया, तो आप उसके आंसर पर फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ। आपको करना क्या है, जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन दिए होते हैं ना, उन पे भी आपको फोकस करना है कि जो 3 ऑप्शन हैं, इन 3 ऑप्शन में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब आप पूरे तरीके से बैठ करके अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे ना, आप 1 से 2 महीने में अपनी जीके को बहुत अच्छे तरीके से बूझते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए, थैंक यू सो मच। जय माता दी।